सुशला जी भी ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगा ध्रुव कुमार दीक्षित ऑनलाइन के साइड इफेक्ट। ऑनलाइन हमारी दिनचर्या का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है। हमारे सारे काम, सारी क्रियाकलाप आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये बहुत पुरानी विधा नहीं है, अभी विगत पिछले दशक से ही प्रारंभ हुआ था। इंटरनेट का जब जोर हुआ, इंटरनेट के प्रयोग के साथ साथ इसको ऑनलाइन सर्विसेज प्रारंभ हुई। हालांकि ऑनलाइन सेवाएं भारत की ही देन है, भारत में ही शुरुआत हुई थी। आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ घर घर सेवाएं उपलब्ध की जाती थी। जजमानी सिस्टम यही था, जो जिस विधा का ज्ञाता था या जिसको जानता था वो दूसरे को अपनी सेवाएं देता था और बदले में दूसरी सेवाएं, तो उनको घर पहुंच सेवाएं कहा जाता था। ऑनलाइन सर्विसेज थी, मतलब आपको कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, आपको इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपके घर में सेवाएं उपलब्ध हो जाती थी। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पंडित जी जो थे सभी के घर में जा जाके पूजा पाठ कराया करते थे। खासतौर से सावन के महीने में, दशहरा दिवाली में तो सब जगह पूजा होती थी, वो घर में जाते थे। ये ऑनलाइन सर्विस थी। दूसरी चीज, बार बार नाई को देखा होगा, वो घर घर जाके केश कर्तन करते थे। उनकी दुकान नहीं होती थी, वो घरों में जाके करते थे। इसी तरह से आपने देखा होगा, इसी तरह ग्वाले जो होते थे, अहीर दूध वाले, वो सबके घर में दूध दही मही पहुंचाया करते थे। किसान सब्जी करता है, गेहूं सब्जी, ये सारी चीजें घर में पहुंचाता था। पहले कोई मंडी या बाजार की व्यवस्था नहीं थी, तो अगर हम देखें ऑनलाइन सर्विसेज आपके घर में सुविधाएं पहुंचाना, ये उसका था। इसका विस्तृत और डेवलप स्वरूप अभी स्टार्ट हुआ विगत एक दशक से। इंटरनेट के माध्यम से आपके मोबाइल में सर्विसेज आ गई, कंप्यूटर में, लैपटॉप में सर्विस आ गई, और उसी में आप जैसे ही साइट ओपन करते हैं, साइट ओपन करने के बाद उसमें ऑप्शन आता है, ऑप्शन के माध्यम से आप क्लिक करते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, और उसमें दिया रहता है आपको 2 दिन 3 दिन या कितनी देर में आपके यहाँ सामान पहुंचेगा। खाने के सामान से लेके दैनिक उपभोग के सारी सामग्री आपके घर में पहुंच रही है। अभी लास्ट ईयर जब कोरोना आया तो कोरोना के कारण क्या हुआ, सभी कुछ बंद कर दिया गया, सबको घर में बैठा दिया गया, लॉकडाउन कर दिया गया और कहा संक्रमण को रोकना है। तो उसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया शिक्षण संस्थानों में। हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम, जो कि एडमिशन प्रवेश और आपके फीस भरने, परीक्षा ऑनलाइन, ये सब करने लगी थी, शुरुआत हो गई थी। करीब 30% काम शिक्षा जगत में ऑनलाइन हो रहा था। लेकिन कोरोना के कारण जो संक्रमण फैला, तो 100% काम आपका शैक्षणिक कार्यक्रम सारे के सारे ऑनलाइन होने लगे। अब इस ऑनलाइन के दौर में जो पिछले 1 साल से, क्योंकि आपने देखा होगा 25 मार्च से जब से लॉकडाउन लगा था, उससे स्कूल, शिक्षण संस्थान सब बंद हैं। अभी 9, 10, 11, 12 के स्कूल खोले गए, पिछले साल कॉलेज भी खोले गए थे, आंशिक खोले गए थे। इसी तरह से स्कूल अभी प्राइमरी से लेके 8th क्लास तक नहीं है। कुछ लोगों ने कहा है कि खोले जाए, लेकिन जैसे जैसे केस निकल रहे हैं, जैसे जैसे केस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते संक्रमण की दर को देखते हुए अभी भी स्कूल कॉलेज नहीं खोले जा रहे। इसमें एक विकल्प था, ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए। अभी एनसीईआरटी जो है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी, इसने एक सर्वेक्षण कराया। ये सर्वेक्षण एनसीईआरटी ने कराया था मार्च 2020 से फरवरी 2021 के बीच में। 10,000 सरकारी और निजी स्कूल के छात्रों का अध्ययन करा एनसीईआरटी ने, और उसके परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले, आश्चर्यजनक आए हैं। एनसीईआरटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो कह रही है, कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई का असर ये हुआ कि बच्चों की लेखन, राइटिंग स्किल जो है, लेखन क्षमता भी प्रभावित हुई है। राइटिंग स्किल नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर औसतन एवरेज उन्होंने निकाला एनसीईआरटी ने, जो 55% बच्चे लिखना भूलते जा रहे हैं। जो बच्चे KG1, KG2 से पहली और फर्स्ट और सेकंड, थर्ड में आ गए थे, वो तो लिखना ही भूल गए। अभी आप किसी KG2 के बाद के बच्चे, KG1, KG2 को छोड़ दीजिए, आप पहली और दूसरी क्लास के बच्चे से पूछो, इंग्लिश मीडियम का बहुत जोर है, अगर पूछा जाए तो ABCD वो फ्लो में नहीं बोल पाते, लिख नहीं पाते। ABCD EFGHI करने के बाद में MN
QRST ऐसा करते हैं, मतलब बीच के सब अक्षर ही गायब हो जाते हैं, लिखते भी ऐसे अक्षर खड़ी तो हिंदी की वो तो माशाअल्लाह है, बहुत कम ही लोग जानते हैं। आ ई उ ए ओ अंग आहा का खा खा गा गा गा, ये हम लोग की पीढ़ी थी जो कि इसको आज भी याद है, लेकिन आधुनिक पीढ़ी, नई पीढ़ी जो है उसको आ ई उ याद ही नहीं, लिखना भूल गए, लिखावट खराब हो गई है, राइटिंग स्किल जो है खत्म होती जा रही है। 45% 45% जो बच्चे हैं उनकी लिखावट खराब, क्योंकि पिछले एक साल से वो कुछ लिख भी नहीं रहे। लिखते किस में? मोबाइल में लिखते हैं। मोबाइल में आप कीपैड दबाते हैं या कंप्यूटर में कीपैड दबाते हैं, स्क्रीन में अपने आप लिख जाता है। वो मशीन या सॉफ्टवेयर लिखने का काम करता, हम खाली पुश करते हैं। तो पुश करने के कारण क्या हुआ है कि हमारी ये जो है लेखनी हमारी बढ़ गई, लेकिन जबकि इसके पहले तक बहुत अच्छी लेखनी होती थी। हमारे यहाँ सिखाया जाता था कि आपकी राइटिंग कैसी हो, राइटिंग पे प्रैक्टिस की जाती थी, लेखन पे। तो ये NCERT के चौंकाने वाले परिणाम हैं। वो कह रहे हैं बच्चों पे ज्यादा असर हुआ है जो ऑनलाइन रहे, और उन बच्चों पे ज्यादा असर तो नहीं हुआ जो ऑनलाइन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उनको तो वैसे भी नुकसान था। अर्थात सरकारी स्कूल के बच्चों की लेखन क्षमता और प्राइवेट स्कूल के बच्चों की लेखन क्षमता बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, क्योंकि लिखना पढ़ना टोटली बंद है। लोगों की पेन पेंसिल और किताब जो है हाथ में आई ही नहीं। अब इसमें जो शामिल थे NCERT के सदस्य अरुण कुमार जी, वो कह रहे हैं लगातार कई महीने से स्कूल बंद होने से बच्चों के शैक्षणिक माहौल पे अब विपरीत असर पड़ रहा है। एक लंबा समय हो गया, आप देखिए, अगर देखा जाए तो अप्रैल से स्कूल खुलता था, अप्रैल से अप्रैल एक साल हो गया, और ये आपके 4 महीने यानी 1.25 साल से बंद हैं, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं बच्चों के लेखन अभ्यास पे। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट को माने तो 70% बच्चों के स्कूल नोटबुक पूरे साल से अलमारी में रखे। इस साल तो लोगों ने खरीदे ही नहीं, पिछले साल तो खरीद लिए थे, लेकिन वो पूरे के पूरे अलमारी में स्टोर में बंद होके रखे, निकले ही नहीं। लोगों ने अपनी किताबें नहीं खोली, बच्चों ने किताब नहीं खोली, कॉपी नहीं खोली, किसी भी, सबको बंद करके रख दिया। अब जब 1.25 साल से 70% लोगों का जो कहना है कि उनने नोटबुक कॉपी किताब का उपयोग ही नहीं करा है, आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चों में शैक्षणिक बौद्धिक विकास होगा? अर्थात ऑनलाइन पढ़ाई जो है, जिसको विकल्प माना जा रहा है कि ऑनलाइन में ही सब कुछ करना चाहिए, उसमें 55% बच्चे लिखना भूल गए हैं, 45% की हैंडराइटिंग खराब हो गई है, और 70% का पिछले 1.25 साल से कोई कांटेक्ट ही नहीं, कोई संपर्क ही नहीं है शिक्षण से। इसके पीछे जो कुछ कारण है ये मैं आपको बताता हूं। लिखावट क्यों बिगड़ी? पहली बात, ऑनलाइन माध्यम में जो टीचर्स थे, ऑनलाइन के में जो शिक्षक थे, वो PDF में सामग्री भेज देते हैं, तो बच्चा उसको पढ़ लेता है, मोबाइल में स्क्रीन में आ जाता है, लैपटॉप में आ जाता है, PDF पढ़ लेता है। तो इससे लिखने की जगह बच्चा उसको रटता है, और उसको पढ़ना, और ज्यादा रटता भी नहीं, उतना थोड़ा पढ़ लेता है सरसरी तौर पे। अब लिखना तो है ही नहीं। आप जब लिखेंगे नहीं तो आपकी राइटिंग तो खराब होगी ना, आपकी लेखनी खराब होगी। दूसरी चीज, लिखने और नोट का अभ्यास नहीं कराए। ऑनलाइन में वो बोलते नहीं, आपको PDF भेज दिया, बोले साइट में देख लीजिए। आपको लिखने के लिए पहले हम लोग के समय एक पीरियड होता था शुद्ध लेख का पीरियड होता था, शिक्षक बोलते थे और हम लोग लिखते थे, और दिया जाता था होमवर्क कि आप 2 पन्ने लिख के लाइए, फिर उसको चेक करो। उसमें गोले लगते थे, जिसकी जितना ज्यादा गलतियां होती थी उसको उतना ज्यादा पनिश किया जाता था, और जिसके पूरे पन्ने में एक भी गलती नहीं आती थी उसको शाबाशी मिलती थी। दूसरी चीज, अध्ययन सामग्री शिक्षकों के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, तो जो आपको भेज देते हैं PDF, बच्चे उसको फोटोकॉपी निकाल लेते हैं, प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, प्रिंट आउट निकाल के फोटोकॉपी कर लेते हैं। तो अब लिखने पढ़ने की तो बात ही नहीं है। कुछ तो यह है कि कई स्कूल के बच्चे तो 1 सप्ताह या 15 दिन में एक बार कुछ लिखते भी थे, लेकिन अब वो भी लिखना बंद हो गया। एक और है, आई कांटेक्ट जो होता है बच्चे पे पड़ता है, छोटे बच्चों पे। शिक्षक जो होता है, प्राइमरी नर्सरी स्कूल की मैडम लोग को आपने देखा होगा कि वो एक एक बच्चे की कॉपी चेक करती हैं, उसमें रिमार्क लिखती हैं। और आपने देखा होगा खासतौर से इंग्लिश मीडियम में एक अच्छा काम होता है कि बच्चे के कॉपी में जब उसने जो होमवर्क दिया जाता था उसमें स्टार बनता था, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, कहीं स्माइली फेस बना देती थी मैडम, या गुड लिखती थी, वेरी गुड लिखती थी। ये कंपटीशन था, बच्चे कंपटीशन करते थे कि साल में आकलन करते थे कि मेरे को
कितने गुड मिले, कितने वेरी गुड मिले, कितनी स्माइली मिली, कितने स्टार मिले। ऑनलाइन में स्टार, स्माइली, गुड, वेरी गुड का चलन ही नहीं। तो बच्चे को मालूम है सबको कि कुछ नहीं है। दूसरी चीज क्या होता है, जब ऑनलाइन क्लास जैसे अभी मेरी हो रही, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं कर रहा हूं, मैंने आपसे पूछा 5+5, बाजू में बड़े भाई ने बोल दिया 10, बच्चे ने बता दिया 10। वो कैलकुलेट नहीं कर रहा। पहले ब्लैक बोर्ड में फिगर बनाए जाते थे, 5 लाइन बनाई, फिर प्लस करा, फिर 5 लाइन करी, उसको 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो गणित का अभ्यास जो होता था। अब बच्चों से उनने पूछ रही मैडम 5 2 जा कितना, बच्चे 5 2 जा 5 3 जा, तो बच्चा इतनी जल्दी कैलकुलेट नहीं करता। कुछ बच्चे कर लेते हैं, लेकिन औसतन 80% बच्चे नहीं। तो उनकी जो क्षमता है, स्किल्ड है, जो उनका एजुकेशनल लेवल है, बौद्धिक गम जो होता था, बौद्धिक क्षमता, वो समाप्त होती जा रही। ऑनलाइन रटाई रटाई प्रक्रिया है ये। स्टार्टिंग में प्रारंभिक तौर पे जो प्रारंभ किया, अभी सारे स्कूलों ने कहा कि हम स्कूल बंद रख रहे हैं, आप ऑनलाइन, ठीक है, बढ़िया कर रहे हैं, मैं इनके बुराई नहीं, कई ऐप आ गए, ऐप से बच्चे पढ़ते हैं। ऐप से बच्चे जब पढ़ते हैं, ऐप से बच्चों के पढ़ने के कारण उनका बौद्धिक विकास, बौद्धिक क्षमता समाप्त होती जा रही। तो ऑनलाइन जो पढ़ाई है, जिस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, मेरा कहना है कि वैक्सीनेशन होता जा रहा है, बच्चों के भी वैक्सीनेशन कराया जाए, और जल्द से जल्द ऑफलाइन क्लास, खास तौर से केजी, नर्सरी, केजी 1, केजी 2, फर्स्ट, मतलब 5th स्टैंडर्ड तक तो आपको ऑफलाइन एजुकेशन रखना ही पड़ेगी। और ये 5th तक की एजुकेशन जो है आपकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ाती है, श्रवण क्षमता बढ़ाती है, आपकी लेखन क्षमता बढ़ाती है, आपका एजुकेशनल स्किल बढ़ाती है। अगर ये नहीं करते हैं हम बहुत जल्द, तो आने वाली हमारी ये पीढ़ी जो है, ये पूरी तरह से शिक्षा से विमुक्त हो जाएगी, और बहुत बड़ा लॉस होगा, जिसको कि संभालना किसी भी राष्ट्र के लिए, हम कहते हैं ना, बच्चे कल का भविष्य हैं। अभी तो आज का ही भविष्य हमारा खराब हो रहा, तो कल की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये आपसे कुछ बातें शेयर करना थी कि ऑनलाइन पढ़ाई के साइड इफेक्ट क्या हैं। ये एनसीईआरटी की रिपोर्ट पे मैंने ये आपके सामने प्रस्तुत की है। एनसीईआरटी हमारे यहाँ देश की जानी मानी संस्था है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, जो कि शैक्षणिक स्कूली शिक्षा पे बहुत शोध कार्य करती है, बहुत अध्ययन करती है। उसी ने सर्वेक्षण कराया था। उस सर्वेक्षण के चौंकाने वाले परिणाम है, जिसमें सभी सरकारों, केंद्र और राज्य सरकार को ध्यान देना होगा कि जल्द से जल्द बच्चों का भी वैक्सीनेशन कराएं। हालांकि 75 करोड़ लोगों की आबादी को हमारे वैक्सीनेशन हो गया है, बच्चों का भी कराया जाए जल्द से जल्द, और उसके बाद ऑफलाइन पढ़ाई शुरू की जाए। नहीं तो बच्चों का भविष्य बचाने में बहुत देर हो जाएगी। हम जल्द से जल्द ऑफलाइन शुरू करें। आज के लिए इतना है।